आयत मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका एक पोस्टर बना के इन वचनों का भी एक जारी कर दें, क्योंकि आज ज़्यादा है वर्ड, तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपने फ़ोन पे इसे लगा सकते हैं ताकि आप इसे याद रखें। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत, मत्ती 7 उसकी 7 आयत, यूहन्ना 15 उसकी 7 आयत, मरकुस 11 उसकी 24 आयत, यिर्मयाह 29 उसकी 12 आयत, भजन संहिता 145 उसकी 18 आयत, यशाया 65 उसकी 24 आयत, पहला यूहन्ना 5 उसकी 14 से 15 आयत, भजन संहिता 50 उसकी 15 आयत, भजन संहिता 34 उसकी 17 आयत, याकूब 5 उसकी 15, दूसरा इतिहास 7 उसकी 14, पहला यूहन्ना 1 उसकी 9, याकूब 1 उसकी 5, नीतिवचन 3 उसकी 6 आयत, फिलिप्पियों 4 उसकी 6 से 7 आयत, पहला पतरस 5 उसकी 7 आयत, भजन संहिता 55 उसकी 22 आयत, यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मैं 3 गिनूंगा, आप सब लोग इस आयत को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। 1 2 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। भजन संहिता 50 उसकी 15 आयत को अब हम पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 34 उसकी 17 आयत में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यिर्मयाह 33 उसकी 3 आयत को फिर से हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मुझसे प्रार्थना कर, किससे प्रार्थना करनी है? पास्टर्स के पीछे पीछे भागने के लिए बोला है क्या कि वो कहता मुझसे प्रार्थना कर? एक रियल पास्टर आपको परमेश्वर की ओर लगाना चाहेगा। वो आपका हेल्पर होगा कि आप डायरेक्ट परमेश्वर को पुकारने वाले बन जाएं और आप परमेश्वर की समझ रखने वाले बन जाएं। वो नहीं चाहेगा कि आप एक बाबे की तरह उसके पास आएं, कि आपको हर वक्त अपने जीवन में छुटकारे के लिए बाबा की जरूरत पड़े। एक जीवित चर्च ये चाहेगी कि आप लोग खुद परमेश्वर को पुकारें और आप लोग खुद इतने अलर्ट हों और इतने जानकार हों वर्ड के कि आप खुद परमेश्वर के वचन को जानते हों कि बाइबल में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, और हम ये जानते हैं उसका वचन असली है क्योंकि परमेश्वर असली है। क्रूसेड के एक दिन पहले, पठानकोट के क्रूसेड के एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ को एक दर्शन आता है और ये एक्सरसाइज कर रही थी, तब उस टाइम इसको जस्ट एक झपकी ऐसे सीधा फ्लैश की तरह बजता है कि क्रूसेड में बारिश पड़ रही है। जब हम अगले 1-2 दिन में हम वैसे ही बात कर रहे थे, तो इसने कहा कि मुझे दर्शन ऐसे आ रहे थे कि बारिश पड़ रही है, और सेम दर्शन मुझे भी आत्मा में मिल रहे थे, स्वप्न नहीं, जस्ट इंटेंशन परसीविंग होती है, एक आपको मालूम होता है। तो मैंने जब दर्शन हासिल किया तो मैंने गूगल खोल लिया, गूगल चेक किया तो क्या बारिश पड़ रही है, गूगल दिखा रहा नहीं, बारिश नहीं पड़ रही है। होगा भी तो एक आध बादल होगा, दोपहर टाइम बारिश नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आता जा रहा था, मेरे मन में वो जो बारिश के लिए वो प्रेशर था वो बढ़ता जा रहा था। तो रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने बुधवार को
जब पीक समय होता है, पीक टाइम होता है काम करने का टीम का, क्रूसेड में लाखों लोगों को संभालना है, अरेंजमेंट्स करने हैं, सब तैयारियां हो रही हैं, सब एक रात में वहाँ पे 2-3 रात में सारा बनता है, इतना तामझाम बनता है कि आम बंदा देख के हैरान होता है कि हुआ कैसे, इतना बड़ा टेंट लगा कैसे, कौन आ रहा है इतना बड़ा टेंट लगा रहे हो। तो एक दिन पहले जब पीक टाइम होता है बिल्कुल काम करने का, परमेश्वर ने कहा सबको बोलो प्रार्थना के लिए बैठ जाओ। मैंने रात के 11-10 बजे अपनी टीम को मैसेज किया कि जितनी टीम अवेलेबल है, जितनी बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, जहां जितने हैं यहाँ खामरा में, सब लोग प्रेयर माउंटेन आ जाओ और लगातार हम 6 घंटे प्रार्थना करेंगे, बारिश ना आए। और हम 6 घंटे क्रूसेड के लिए ही सिर्फ प्रार्थना करेंगे, तुमने किसी और चीज के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बिल्कुल गर्मी थी उस समय, ऐसे बारिश क्या मतलब आसमान में भी नमी तक नहीं थी, इतनी गर्म, हर जमीन गर्म थी, गर्म हवा आ रही थी। और जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की 4-5 घंटे में जलंधर में बारिश पड़नी शुरू हुई। उसके बाद जलंधर में बारिश हट गई, मौसम साफ हो गया, सारा दिन मौसम रहा। और जब क्रूसेड शुरू हुआ वैसे ही बारिश पठानकोट में पड़नी शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर ने, आत्मा ने एक रात पहले पूरी रात प्रार्थना में लगवाई थी। कितने लोग थे, बहुत ज्यादा बड़ी टीम थी, बहुत भर गया था वो, पूरी टीम प्रार्थना कर रही थी पूरा रात। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कृपा कर, बारिश पे कृपा कर। और लोग क्या समझते हैं कि जब वो क्रूसेड पे जाते हैं उन्हें रिजल्ट नजर आता है। वहां के लोगों ने, वहां के अन्य जाति लोगों ने, वहां के नॉन क्रिश्चियंस लोगों ने मैसेज किया टीम को, जो पहले विरोध कर रहे थे, कि हमें आपकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी, हमें वचन बड़ा अच्छा लगा, हमें आपके अरेंजमेंट बड़े अच्छे लगे। पुलिस वाले फोन कर रहे थे मेरी टीम को, जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो उन्होंने टेस्टिमनी दी कि हमें लगा कि आपके पास्टर तो यहाँ पहुंचेंगे भी नहीं, वो तो आएंगे भी नहीं, आपका प्रोग्राम फेल हो गया, आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। उन्हें क्या मालूम था कि एक रात पहले ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन चुका है। कई बार जो आप रिजल्ट देखते हैं ना, बारिश चाहे रहती भी तो भी प्रचार होता और उतने ही लोग होते वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं। वहां लोग देखो, आपको लास्ट नहीं दिखेगा, वहां लोग, ये बारिश में बैठे हुए लोग थे। जितने लोग मेरा वेलकम करने के लिए आए सारे गीले थे, बिल्कुल गीले कपड़ों के साथ, हर आदमी गीला था, पास्टर गीले थे, सब गीले थे। मैं गीली स्टेज के ऊपर खड़ा था वहां पे। लेकिन बाइबल कहती है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। आज जो मिसिंग लिंक है एक सेवक का, एक विश्वासी का, वो है प्रेयर करना। आप कभी भी क्रूसेड देख लो, जब क्रूसेड होता है तभी आप देखोगे अचानक से विरोध होना शुरू होता है। क्यों? क्रूसेड के बाद ही ऐसा कोई कभी नोटिस किया? या क्रिसमस टाइम जब बहुत मीटिंग्स हो रही होती हैं, बड़ी महिमा होनी होती है, वो शोभा यात्रा निकलनी होती है, शैतान के गढ़ों को हिलाना होता है, तभी विरोध शुरू होता है हर बार। क्यों? ऐसा क्यों? आपको क्वेश्चन पूछना होगा, क्यों? आप कहीं भी चले जाओ आपका विरोध नहीं होता, चर्च में जाने से ही विरोध होता है। क्यों ऐसा? हालांकि जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, उसने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया। जो रियल क्रिश्चियनिटी है, नाम के क्रिश्चियंस हैं तो नाम में तो बहुत से लोग आज भी नाम के हर धर्म में घूमते हैं, जो अपने अपने धर्म की बदनामी करते फिरते हैं। रियल क्रिश्चियंस ने अंग्रेजों का विरोध किया है भारत में, जो लोग कब्जा कर रहे थे। पढ़ के देखो इतिहास, आपको इतिहास मिल जाएगा। उन्होंने विरोध किया है मिशनरियों ने, इसलिए अंग्रेज लोग मिशनरियों से दूरी बना के रखते थे जो प्रचार करने वाले होते थे, क्योंकि वो सच्चाई बोलते थे, वो उनको उनके पाप याद करवाते थे, उनको पसंद नहीं था। किसी भी हुकूमत को पसंद नहीं है कि आप उसके पाप उसे याद करवाओ लोगों के सामने। ऐसा क्यों? कि चर्च जाने से विरोध होता है, मीटिंग करने के बाद ही विरोध होता है, बड़ा क्रूसेड करने के बाद ही विरोध होता है। क्यों? क्योंकि शैतान के गढ़ हिलते हैं, उसकी पकड़ लोगों पे ढीली होती है। अगर नशे का आत्मा उस एरिया के ऊपर कब्जा रखता है और उसने अपने छोटे छोटी आत्माओं को नीचे भेजा हुआ है काम करने के लिए, जब एक मीटिंग होती है तो उन आत्माओं के ऊपर कब्जा होता है और वो इसे पसंद नहीं करते। अगर एक एरिया के ऊपर जादू टोने का प्रभाव है, बीमारियों का प्रभाव है, एक साउथ अमेरिका का देश था जहां गरीबी थी, और इतनी गरीबी थी और इतनी बीमारी थी और लोग ड्रंकर्ड थे, शराबी थे वहां पे।
हर आदमी शराब पीता था। ये नहीं कि ये 2 पीते हैं और 3 नहीं पीते, हर आदमी शराबी था। और ये नहीं कि शराब पीते गड़कते थे शराब, और सब खेती करते थे और अंत के गरीब थे। और वहां रिवाइवल शुरू हुआ और प्रीच शुरू हुआ। जब प्रीच शुरू हुआ, प्रार्थना करनी शुरू की पास्टर्स ने कि आओ हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना नाइट रखने लगे जहां पर लोग फास्टिंग के साथ रात रात भर प्रार्थना करते थे। और उस प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने उस एरिया को चेंज किया। किसान लोग परमेश्वर में आने लगे, शराब छोड़ने लगे, और आज वहां दुनिया की सबसे बड़ी सब्जियां होती हैं। आज चेक करके देख लो, मैंने क्रूसेट पे वचन दिया था, पठानकोट क्रूसेट पे। एक एक हाथ जितनी लंबी गाजर होती है वहां। ये सब्जियां देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ अमेरिका का देश है। वो गाजर, ये एआई फोटोज नहीं है, एडिटेड नहीं है, रियल फोटोज हैं ये। और वहां पे जो गरीब लोग थे, उनकी स्टडी कहती है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्जियां वहां पे उगने लगी। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा पूरे एरिया को बचाया, उनकी उम्र को बड़ा किया, उनको शराब के नशे से आजाद किया, गरीबी से आजाद किया। जस्ट क्योंकि एक प्रार्थना करने वाले पास्टर ने फैसला किया कि ये जो चीजें मैं देख रहा हूं, ये इंसानी काम नहीं है, इंसान इसे बदल नहीं सकता, सरकारें इसे बदल नहीं सकती हैं, नहीं बदल सकती हैं। आप फैसला कर लो, आप लाख सरकार के पीछे लग जाओ, नशा एक लेवल तक वो काम कर सकती है, लेकिन जो काम दुष्ट आत्माओं ने फैलाया है वो बिना प्रार्थना के हल नहीं हो सकता है। अगर आप प्रेयर करें, उसमें देखो पर्सनल परमेश्वर ने छुटकारे के लिए बोला है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। उसने कहा मैं बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। मत्ती 7:7 में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यिर्मयाह 29:12 में लिखा, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सब बोलो आमीन। उसने कहा मैं तुम्हारी सुनूंगा।